दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड का निधन हो गया है कल के दिन, आप सभी को पता ही है। लेकिन इनकी मृत्यु के जस्ट बाद ऑपरेशन यूनिकॉर्न ब्रिटेन में एक्टिवेट हो चुका है। अभी ऑपरेशन यूनिकॉर्न है क्या? दरअसल इस ऑपरेशन के तहत ब्रिटेन के अंदर कई सारे बदलाव अब आ जाएंगे। तो इस छोटे से वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे और यह जानेंगे कि ऑपरेशन यूनिकॉर्न किस तरीके से आया है और इस ऑपरेशन के अंतर्गत क्या बदलाव अब पूरे ब्रिटेन में आने वाले हैं। साथ में यह भी जानेंगे कि कोहिनूर किसको मिलेगा, जो कि रानी के उस मुकुट में लगा हुआ है, और उनके तख्त के अब दावेदार कौन है। कई सारी ऐसी चीजें इंटरेस्टिंग जो कि इस सिनेरियो से जुड़ी हुई है, इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु। एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं एक बेहतरीन से सेशन में यहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जो रानी है, रानी एलिजाबेथ, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो इनके पिता कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, इनके पिता थे जॉर्ज 6 और जॉर्ज 5 वो हैं जो कि 1911 में भारत आए थे। दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया था और उनके द्वारा 1911 में ही गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कराई गई थी, और वही गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में बनकर तैयार हुआ था। तो वो थे जॉर्ज 5 और ये है जॉर्ज 6। तो ये कौन है? ये जॉर्ज 6 की बेटी है जो कि एलिजाबेथ सेकंड है। अब देखो, जॉर्ज 6 राजा होते हैं ब्रिटेन के और इनका निधन हो जाता है 1952 में, 1952 में। जब इनका निधन हो जाता है तो 1952 में इनकी बेटी एलिजाबेथ सेकंड यहां पर जगह ले लेती हैं ब्रिटेन में रानी स्वरूप। अब देखिए, इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं ये आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। अभी इन्हीं का मेन रोल आपको दिखाई देगा। अगर जूम करके आप पिक्चर देखो तो ये हैं, और इनका नाम है प्रिंस चार्ल्स। अब जो है वो तख्त इन्हीं को मिलने वाला है, प्रिंस चार्ल्स को, क्योंकि रानी ने पहले ही ये अनाउंस कर दिया था कि मेरे तख्त के बाद जो गद्दी पर बैठेंगे वो प्रिंस चार्ल्स ही बैठेंगे, मेरे बड़े बेटे। जो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ है, इन्होंने 70 साल तक शासन किया है और इसी के साथ ये ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक तख्त पर बैठने वाली शाही राजशाही बन गई है। अब दूसरे पहलू पर आते हैं। ये तो बात हो गई सीधी सी कि अभी हाल ही में क्या क्या चीजें हुई है। अब सेकंड थिंग यहां पर समझते हैं, ऑपरेशन यूनिकॉर्न है क्या, यह समझने की आपको बहुत जरूरत है, क्योंकि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन यूनिकॉर्न नाम की चीज पहले दूर दूर तक नहीं थी। देखो, बहुत पहले से पता था ब्रिटेन में लोगों को कि रानी की उम्र करीब 100 साल के आसपास हो रही है। रानी की उम्र इस टाइम पे 96 वर्ष थी जब उनका निधन हो गया। तो पहले से ही ब्रिटेन के अंदर शाही राजघराने में इन सारी चीजों के इंतजाम कर लिए गए थे कि रानी का निधन कभी भी हो सकता है। तो पहले से यह चीज डिसाइडेड थी कि जब रानी का निधन होगा तो वो जो सारी चीजें करी जाएंगी, उस ऑपरेशन का एक कोड वर्ड दिया गया और उसका नाम रखा गया लंदन ब्रिज। क्या नाम रखा गया? लंदन ब्रिज। अब देखिए, ये कोड इस वजह से रखा गया था, इस ऑपरेशन का नाम, कि जब रानी का निधन हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी सारे काम होंगे, जितनी भी सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, उन सब के लिए सिर्फ एक ही नाम यूज किया जाएगा, लंदन ब्रिज। लेकिन ये सोचकर किया गया था कि ब्रिटेन में, देखिए, जो यूके है, जिसको आप यूनाइटेड किंगडम बोलते हो, वो 4 स्टेट से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका इंग्लैंड, दूसरा है वेल्स, तीसरा है स्कॉटलैंड और चौथा है आयरलैंड। इन चारों को मिलाकर ब्रिटेन बना हुआ है। यह तो आपको सिंपली पता ही है। रानी जो है ये अपना ज्यादातर समय इंग्लैंड वाले रीजन में बिताया करती थी। तो लोगों का यह सोच थी, जो शाही घराने में जो प्लान थे, वो ये सोच के थे कि रानी का निधन इंग्लैंड में ही होगा और इसके लिए लंदन ब्रिज इस ऑपरेशन का नाम रखा जाएगा, जिसके तहत बदलाव आएंगे। अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं कि बदलाव क्या क्या किए जाएंगे अब। लेकिन हुआ क्या कि रानी का निधन हो गया स्कॉटलैंड के अंदर। अब आनन फानन में यह जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम बदल के फिलहाल क्या कर दिया गया? यूनिकॉर्न इसका नाम रख दिया गया, ऑपरेशन यूनिकॉर्न। अब देखिए, कल के दिन जब रानी का निधन हुआ है तो यह अनाउंसमेंट किया गया कि ऑपरेशन यूनिकॉर्न एक्टिवेट हो चुका है और जो रानी का शव है वो स्कॉटलैंड से कहां? इंग्लैंड ले जाया जाएगा। और जब यह इंग्लैंड ले जाया जाएगा तब यही ऑपरेशन क्या कहलाएगा? ऑपरेशन लंदन ब्रिज। और साथ में यह भी अनाउंस किया गया कि जब तक रानी का शव स्कॉटलैंड से इंग्लैंड नहीं पहुंचा दिया जाता तब तक लंदन ब्रिज इज डाउन। मतलब कहने का कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज जो है वो अभी डाउन है या होल्ड पर है, तब तक ये ऑपरेशन यूनिकॉर्न कहलाएगा। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि ऑपरेशन यूनिकॉर्न का मतलब क्या है। अब देखिए, ऑपरेशन यूनिकॉर्न के अंतर्गत कई सारे बदलाव किए जाएंगे। देखिए, पहली चीज तो ये अनाउंस करी गई है इस यूनिकॉर्न ऑपरेशन के तहत कि जो रानी का शव है
उसका अभी अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। 10 दिन के बाद, मतलब कल के दिन थर्सडे को उनकी मृत्यु हुई है, तो 10वें दिन उस दिन से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ में यह भी अनाउंस किया गया है ऑपरेशन यूनिकॉर्न के तहत कि जो कल का दिन है, मतलब जो थर्सडे है, जिस दिन रानी की मृत्यु हुई है, उस दिन को डी डे के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? डी डे। यहां पर डी का मतलब है डेथ डे, तो डेथ डे के नाम से इसे जाना जाएगा, डी डे। साथ में यह भी अनाउंस किया गया है कि जो अगले दिन होंगे, जैसे कि आज है फ्राइडे, तो आज का दिन कहलाएगा D+1। कल जो सैटरडे होगा, कल का दिन कहलाएगा D+2, फिर कहलाएगा D+3। तो ऐसे जिस दिन रानी का निधन होगा वो दिन कहलाएगा D+9, क्योंकि यही 10वां दिन होगा। तो ये तो बात हो गई ऑपरेशन यूनिकॉर्न की। इसके अलावा ऑपरेशन यूनिकॉर्न के और भी कई सारे पहलू हैं जिनके तहत अब ब्रिटेन के अंदर बदलाव आ जाएगा। यह बदलाव क्या है समझिए। अभी तक जो ब्रिटेन की करेंसी हुआ करती थी उसमें रानी की ही फोटो हुआ करती थी, लेकिन अब इनके बेटे प्रिंस चार्ल्स आ जाएंगे गद्दी पर। तो पहली चीज तो यह कि धीमे धीमे जो यहां के नोट्स होंगे उन पर रानी की फोटो हटाकर प्रिंस चार्ल्स की फोटो अब लगाई जाएगी। यह तो बात हो गई करेंसी की। जो दूसरा एक सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है वो नेशनल एंथम पर भी आएगा। आपको मैं बता दूं, ब्रिटेन में 1745 में, 1745 में जब पहली बार नेशनल एंथम इनका बना था तो उसमें एक लाइन थी। उस टाइम पर ब्रिटेन में किंग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। तो इस बिहाफ पर जो नेशनल एंथम था ब्रिटेन का, उसमें एक लाइन डाली गई थी और वो लाइन कुछ इस तरीके से है, गॉड सेव द किंग। ये इनके नेशनल एंथम की एक लाइन है, गॉड सेव द किंग, जो कि 1745 में लाइन डाली गई थी। लेकिन 1952 में जब एलिजाबेथ रानी बन जाती है तो किंग वाले शब्द को हटाकर क्या कर दिया गया, गॉड सेव द क्वीन कर दिया गया। तो इसमें फिर से बदलाव किया जाएगा, क्योंकि अब प्रिंस चार्ल्स आ रहे हैं। तो यहां पर क्या किया जाएगा, क्वीन को हटाकर फिर से क्या कर दिया जाएगा, गॉड सेव द किंग कर दिया जाएगा। तो यह नेशनल एंथम में बदलाव है। इसके अलावा जहां जहां पर भी शी का उपयोग अभी तक किया जा रहा था वहां पर ही का उपयोग किया जाएगा। जहां पर भी हर का उपयोग किया जा रहा था वहां पर हिम का उपयोग किया जाएगा। ये सारे बदलाव नेशनल एंथम में होंगे। इसके अलावा अगर बात करी जाए, जो क्वीन एलिजाबेथ है, इनके नाम को अभी तक क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ही लिखा जाता था, लेकिन अब क्या लिखा जाएगा, क्वीन मदर लिखा जाएगा हर जगह पर। जितने भी गवर्नमेंट दस्तावेज होंगे उन सभी में क्वीन मदर लिखा जाएगा, एलिजाबेथ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बदलाव स्वरूप अब आगे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कल के दिन यह भी अनाउंस किया गया कि जिस दिन रानी का अंतिम संस्कार होगा, जो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस, वो सबसे पहले बोलेंगी या फिर सबसे पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगी और स्पीच देंगी। उनके बाद जितने भी विभाग हैं ब्रिटेन के, उन सब के द्वारा तोपों के थ्रू सलामी दी जाएगी रानी को। इसके अलावा अगर बात करी जाए अब, तो सवाल यह उठता है कि क्राउन किसको मिलेगा। देखिए, रानी का निधन हो गया है और रानी के आधार पर इनके बड़े बेटे को अब तख्त मिल रहा है, जिनका नाम है प्रिंस चार्ल्स। और प्रिंस चार्ल्स की वाइफ कौन है? तो जो वाइफ होती है किंग की, जो क्वीन होती है बेसिकली, उनके पास ही ये ताज होता है और इस ताज में कोहिनूर जड़ा हुआ है। तो देखिए, इनकी तो वैसे 2 वाइफ है। एक वाइफ इनका निधन हो चुका है, इनकी पहली वाइफ डायना थी, और जो दूसरी वाइफ है इनका नाम है कैमिलिया। क्या नाम है, यहां पर मैं लिख देता हूं, कैमिलिया इनका नाम है। तो इस आधार पर इंटरनल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, यूएस के एक मैगजीन में और एक न्यूज़पेपर में भी ये दर्शाया गया है इस तरीके से इंटरनल सोर्सेस के थ्रू, कि आने वाले टाइम में प्रिंस चार्ल्स तो अब तख्त को संभालेंगे ही संभालेंगे, लेकिन इनकी वाइफ कैमिलिया जो है, इनके पास कोहिनूर वाला वो ताज जाएगा। तो प्रिंस चार्ल्स को गद्दी मिल गई और कैमिलिया को आपने देखा कोहिनूर मिलने वाला है। आपको क्या मिला इस वीडियो से, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। उम्मीद करता हूं पॉइंट टू पॉइंट ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि मैं जल्द से जल्द आपके पास लेकर आऊंगा इस टॉपिक से जुड़े हुए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।